बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट कैफेटेरिया से राय साकिब और वसीम मलिक आपकी खिदमत में हाजिर। आज फुल कोर्ट था। आज एक बहुत बड़ा दिन था। एक्सपेक्टेशंस ये थी सुप्रीम कोर्ट आने से पहले कि जनाब हो सकता है कि बड़ा ब्रेक थ्रू या बहुत बड़ी बड़ी खबरें जो सर्कुलेट तो पहले भी करती रहती हैं कि काई साहब एक्सटेंशन ले रहे हैं, जुडिशल पैकेज आ रहा है या नहीं। आज था कि कुछ ना कुछ उसके ऊपर बात भी होगी। वसीम मलिक साहब, आज तो काई साहब उस तरफ गए ही नहीं, बल्कि उन्होंने तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वाली कहानी भी स्टार्ट कर दी। एक्सपेक्टेशंस तो और थी। आज जो रात को सारी गुफ्तगू हो रही थी इस्लामाबाद में। अच्छा, ये हम बड़े अरसे से तवक्कुआत लगाए बैठे हैं, लेकिन हमेशा ही तो हमारी जो तवक्कुआत है वो पूरी नहीं उतरती कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब हों, उनके जो हामी सहाफ़ी हैं वो हों, वो आके दिन रात कहते हैं कि जी एक्सटेंशन नहीं ले रहे। लेकिन जब पूरे इस वक्त मुल्क में एक ही चीज़ डिस्कस हो रही है, पार्लियामान सर तोड़ कोशिशें कर रही है, रोज़ नए दावे हो रहे हैं कि एक्सटेंशन, आईनी तरमीम, जुडिशल पैकेज फिर से चल रही है कि जी नंबर पूरा कर लिया गया। तो इस सारे क्यास में एक लाइन बोलनी जानी थी, एक ऑब्जर्वेशन आनी थी चीफ जस्टिस की, एक कोई प्रेस रिलीज आनी थी, केओस और वो जो सब खत्म हो जाता। लेकिन क्या हुआ कि ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि आज तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने एक मरतबा ही नहीं बल्कि 2 मरतबा कहा। वो जब अपने पूरे अदालती साल की कारकर्दगी गिनवा रहे थे, पर्सनल अचीवमेंट वो सारा था बड़ी माजरत के साथ मैं पर्सनल अचीवमेंट। तो उन्होंने उसमें 2 मरतबा कहा कि जो कुछ रह गया तो फिर वो इंशाल्लाह अगले साल। तो उससे एक चीज़ ये भी हुई कि शायद चीफ जस्टिस भी मिलेंगे, क्योंकि वो जो अब जैसे कह रहे हैं कि नंबर पूरे हो गए हैं या गवर्नमेंट का जो प्लान है वो यहाँ ज़रूर कन्वे होता रहा होगा और उसमें कॉन्स्टेंटली वो चीफ जस्टिस के साथ इन टच होंगे। क्योंकि वो आपको याद है एक स्टोरी नजम सेठी साहब ने की थी, उन्होंने कहा था काई साहब ने कहा है कि जनाब सिर्फ मेरी एक्सटेंशन नहीं, अगर सभी की उम्र बढ़ जाए तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं। और फिर आप देखें कि राना सनाउल्लाह साहब ने 2 दिन बाद उसी नजम सेठी साहब की बात की तस्दीक भी कर दी कि चीफ जस्टिस कहते हैं कि जी फिर सबकी बढ़ा दो तो ठीक है, वरना अकेले मैं नहीं, उससे एक अलग, और वो भी क्यों, वो भी एक अलग तासुर जाता है। अब वो चीफ जस्टिस सबका कहते हैं और उसमें फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से एक खबर कि वफाकी हुकूमत ने जब उन्हें अप्रोच किया तो उन्होंने कहा कि देखिए 2031 तक चीफ जस्टिस फाइनल हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद अगर आपने कुछ करना है तो कर लें, 2031 तक से पहले आप मत छेड़ें। तो ये 2 एक्सट्रीम्स हैं। मगर उस सब में आज मैं जब वो मेरे पास सिर्फ पॉपकॉर्न नहीं थे कमरा नंबर 1 में अदरवाइज वो मेरी तफरी का पूरा सामान मैसर था वहाँ पे। वो जो बात चल रही थी आप रिवाइंड करके देखिएगा, वाली बात कर रहे हैं। उसके अलावा भी उन्होंने आज वो बड़ी माजरत, ये नया अदालती साल था लेकिन ये कोई फ़नून लतीफ़ा था उनकी जो तकरीर थी, वरना अटॉर्नी जनरल ने भी की, बड़ी प्रोफेशनल अटॉर्नी जनरल की, और सदर सुप्रीम कोर्ट बार हों, पाकिस्तान बार हों, बिल्कुल। तो उन सब की तकारीर के बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की तकारीर देखें तो हंसी ही आती थी, मतलब उन्होंने जो काम किए। अब उससे भी पहले उस तरफ हम आते हैं, मगर उससे भी पहले जो एक मेरे लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट मंसूर अली शाह। देखें, चीफ जस्टिस के दाएं और बाएं जानिब बैठे 2 सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो इस फुल कोर्ट की तकरीब में, नए अदालती साल की तकरीब में नहीं आए, जो कि बहुत सिंबॉलिक है ये चीज़। अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को हम कुछ हद तक मार्जिन इसलिए दे सकते हैं कि वो बैरून मुल्क दौरे पे वो नहीं आए, लेकिन ये एक नए अदालती साल की तकरीब है और इसमें अगर मामलात 12 जुलाई से पहले के होते तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पहुँचते। लेकिन फिर उससे भी बड़ी बात कि जस्टिस मुनीब अख्तर, पहले एक रोस्टर जारी होता है जजेस का गुज़श्ता हफ्ते, जिसमें जस्टिस मुनीब का आज के रोज़ भी एक बेंच होता है। उसके बाद वो रिवाइज़ कराते हैं और वो आज के रोज़ अपना जो बेंच है वो ख़त्म करा देते हैं, कल से स्टार्ट, वो फिर कल से स्टार्ट करते हैं, यानी वो पाकिस्तान में भी हैं, वो आज के रोज़ नहीं आए। तो इससे क्या है, क्योंकि ये जो आज फुल कोर्ट रेफरेंस था, इसकी सदारत कौन कर रहा था? चीफ जस्टिस काजी फैज़। तो बाकी तमाम जजेस जो बैठे थे वो उनकी सदारत में, उनकी सरबराही में बैठे थे, और फिर 2 सीनियर तरीन जजेस का जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, और अगर ये जुडिशल पैकेज आता है तो उनका जो टेन्योर है वो चाहे एक्सपैंड उनका भी हो जाए, तमाम जजेस का भी बढ़ जाए, तो उनकी जो मुद्दत है वो मज़ीद आगे जाती है। तो उस सब में वो आज ना हो तो ये अभी भी इस चीज़ का तयन करती है कि जजेस में बहुत ज़्यादा रिफ्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस में, बिलखसूस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के दरमियान। अब हम आ जाते हैं चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने आज के रोज़ जो फरमाया, उन्होंने कहा कि जी वो कहना तो नहीं चाहिए कि वो टारगेट कर रहे थे माजी के जजेस पर, जस्टिस उमर ता बंदियाल पर, मैं कहना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता। और फिर उनकी हमेशा से एक आदत है कि वो शुरू में एक ही बात करते हैं, और मुझे भी अक्सर लोग वो कहते हैं कि यार जब तुम चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ऊपर तनकीद करते हो तो पहले
तुम थोड़ा सा सिक्योर साइड पे क्या ये कह देते हो कि बड़ी माजरत के साथ। मैं कहना तो नहीं चाहता, मैं कहना बड़ी माजरत। तो चीफ जस्टिस ने भी आज यही कहा कि शर्मिंदगी हो रही है कहने से, बताना नहीं चाहिए, छोटी बातें, लेकिन क्या गए सारी गिनवाई, सारी की सारी माजी के जज साहिबान के साथ अपने स्कोर सेटल उन्होंने किए। वहाँ पे उन्होंने कहा कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक 3000 सीसी मर्सिडीज बेंज थी, वो चीफ जस्टिस को उसकी क्या ज़रूरत है। हमने तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का खर्च जो है जो आवाम के टैक्स से होता है, हमने वो भी कम किया। अब मेरे पास एक फुटेज है, उसमें मैं आपको कॉन्वॉय दिखा सकता हूँ चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का। हालांकि वो एक बड़ा हसास मामला था, ठीक है, उस पे चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सिक्योरिटी बनती थी और होनी चाहिए होनी चाहिए। और वो जो फुटेज है वो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के दावों के बरक्स है, लेकिन बतौर सहाफ़ी मैंने आज तक उसे कहीं रिपोर्ट नहीं किया कि ठीक है ये जस्टिफाइबल है। लेकिन जब आप अपने कॉन्वॉय के साथ आप चलें, मर्सिडीज़ तो नहीं यूज़ करते लेकिन आप BMW यूज़ करते हैं, सिर्फ ब्रांड का फ़र्क है, ब्रांड चाहिए पसंद है। और वो भी शायद उससे ज़्यादा कॉस्ट की गाड़ी होगी, उससे कम नहीं होगी जो आप मर्सिडीज़ बेंज कह रहे हैं। BMW 25-30 लाख 40 लाख ट्रोला की तरह नहीं, वो आप BMW मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं गाड़ियों के हवाले से। तो एक तो वो गाड़ी, फिर उनका जो कॉन्वॉय 7 से 8 गाड़ियों का, तो उस पर भी जो कास्ट आती है, हाँ जो कास्ट आती है वो पाकिस्तान के अवाम के जजेस फैसलों से आती है, आपके ज़ाती फैसलों से नहीं आती। तो जब आप वो एक तरफ ले रहे थे तो आपको कोर्ट रूम में नहीं कहना चाहिए था। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, डे फर्स्ट से, जिस रोज़ वो चीफ जस्टिस बने, कि काजी फायजीसा साहब की जो शख्सियत है ना, वो तजादात का मजमूआ है। अगर किसी रोज़ हम बैठ के उसके ऊपर किताब लिखें ना, वो एक किताब में नहीं है, उसके दीवान छपेंगे, एडिशन छपेंगे, उसके पूरे दीवान छपेंगे। और उसके बाद फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने वो अपनी अचीवमेंट्स गिनवा रहे थे। हाँ। उन्होंने कहा कि अब ये भी नहीं कहना चाहिए, चीफ जस्टिस के घर 3 मोर थे। फिर वो अगला फिक्रा कहते हैं कि मैं जब आया तो मैंने उन 3 मोरों को रिहाई दिलवाई और फिर मैंने उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर में दाखिल करवाया और वहाँ से फिर हमने जंगल में छोड़ दिया। फिर आगे वो जो एक सेइंग है, वो कहते हैं कि वो जब कहा जाता है ना कि जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा, तो कहते हैं कि मोर को जंगल में ही नाचना चाहिए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ना अपने पूरे साल के फैसलों की अचीवमेंट गिनवाई। उन्होंने कहा कि हमसे गलतियाँ हो सकती हैं। उन्होंने वहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फ़ैसला गिनवाया, उन्होंने वहाँ पर शौकत अजीज़ सिद्दीकी का फ़ैसला गिनवाया, उन्होंने वहाँ पर जस्टिस मज़ाहिद नकवी को बरतरफ करने का फ़ैसला गिनवाया, और उन्होंने इलेक्शन, कहते हैं कि हमने इलेक्शन करवाए, और उन्होंने इलेक्शन का फ़ैसला भी गिनवाया। उन्होंने बल्ले के इंतखाबी निशान का फ़ैसला नहीं गिनवाया, उन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला नहीं गिनवाया। बल्कि हम अगर देखें तो ये आज एक अदालती साल गुज़श्ता ख़त्म हो चुका है। इस पर भी हमें बात करनी चाहिए कि ये अगर काउंट करें, क्योंकि हर साल सितंबर में नया अदालती साल शुरू हुआ, आज से स्टार्ट हो, आज से नया। अब जो गुज़श्ता सितंबर से आज के सितंबर में अदालती साल आया है, इसमें मुझे याद है कि जब गुज़श्ता बरस सितंबर के पहले हफ्ते के बाद जो पहला मंडे था, उसमें जब अदालती साल शुरू हुआ था, वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के शायद रिटायरमेंट से 7 रोज़ पहले था। उन्होंने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब किया और उसके बाद उन्होंने अपना वो जो एक एजाज़ी रेफरेंस अपने रिटायरमेंट पे लेते हैं वो उन्होंने नहीं लिया था, और वो भी चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और उनके दरमियान एक रिफ्ट थी, और वो जो पूरी लड़ाई थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान, उस वजह से वो उन्होंने नहीं लिया था। और उसके बाद कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये पूरा 1 साल जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के खाते में, और अगर उस पर बात की जाए तो मैं ये बगैर किसी लगी लिख के लिए, अब तो हमारे लिए एक बड़ी आसानी हो गई है कि हम कोई बात करते हैं और हम पर कोई इल्ज़ाम लगाता है साथियों पे कि यार आप बाइस्ड हैं, तो मैं उन्हें एक बात कहता हूँ कि यार ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जाओ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पे, मैं कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं बताता आपको, जो भी लाइव स्ट्रीम हुआ है उसमें चीफ जस्टिस काजी फायजीसा मौजूद हैं। किसी भी एक लाइव स्ट्रीम को खोलो और उसका कोई सा एक 12 से 15 मिनट का चंक ही सुन लो, मेरी बात की तस्दीक ना हो तो फिर कहिए। ये गुज़श्ता साल पाकिस्तान की अदालती तारीख का बदतरीन साल गुजरा है, और जिसने हमारी नेशनल पॉलिटिक्स को जिस तरह से शेप किया है, पूरे मुल्क को ला के रखा। आप देखिए आईने पाकिस्तान की पामाली, चीफ जस्टिस ने सहूलतकारी की, अदलिया की आज़ादी, चीफ जस्टिस ने सरेंडर किया। आप अपने जजेस के साथ खड़ा होने के बजाय आपने उन्हीं जजेस को बांध के फेंक दिया एग्जीक्यूटिव के सामने। हमारी एक लोअर जुडिशरी के एक जज से हुई मुलाकात, उनसे मैंने सवाल पूछा कि ये जो खत सामने आया था इसके बाद कोई मुदाखलत कम हुई है? उन्होंने मुझे नाम लेकर बताया कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कौन सा अफसर इस वक्त पाकिस्तान की इस्लामाबाद की मातहत तबलीग को कंट्रोल करता है। उनका कहना था कि हमारे अंदर
खून बढ़ा था जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस विसल ब्लो का किरदार अदा करते। अब बेहतर होगा। तो वो कहते हैं कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बिलखसूस चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने उस पर रिएक्ट किया था, मुदाखलत उससे कई गुना बढ़ चुकी। आपने आइन की पामाली में सुलहतकारी की, आपने जुडिशरी में मुदाखलत पर आपने सरेंडर कर दिया अदलिया की आज़ादी पर, और फिर सबसे बढ़कर बुनियादी इंसानी हकूक़ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने आज याद दिलवाया, मोरों के हकूक़। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुख्तार अली साहब थे वो जो उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आर्न के आर्टिकल 19A के तहत हमारे पास एक दरख्वास्त डाली थी, तो वो उस शख्स का बुनियादी हक था कि वो जाने कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो इस वक्त एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तादाद कितनी है। हमने उनके बुनियादी हकूक़ को देखते हुए हमने उन्हें इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मखसूस सियासी जमात है, उनके लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ जब सल्ब होते हैं नहीं याद आए। तो अगर सर फिर उससे बढ़ के आईने पाकिस्तान है, अदलिया की आज़ादी है, ये जो हम रोज़ ये बातें करते हैं इसकी असास क्या है? इंतखाबात। ठीक है, वो जिस पूरी एक बुनियाद पर एक ईंट पर पूरे आईने पाकिस्तान की इमारत कायम है, वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। आपने उसको भी पामाल किया। आपने इलेक्शन में जो कारनामे सर अंजाम दिए, ये आप और मैं बैठकर चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगाएं तो चलें। एक बात उनकी ये समझ आती है कि जो आज उन्होंने यूट्यूब का भी माशाल्लाह से जिक्र किया और मीडिया का मुतादिल मरतबा शुक्रिया भी अदा, PTV का शुक्रिया, और अब जो बाकी चैनल यूट्यूबर्स उनसे शिकवा भी किया और वो अक्सर करते रहते हैं। चलें, उनका शिकवा हमसे बनता है, लेकिन लियाकत चट्टा साहब को यूट्यूबर नहीं थे, वो एक इस मुल्क के रियासती ओहदेदार थे। और रावलपिंडी का वो शख्स कमिश्नर था जहां पर कौमी असम्बली की 13 नशिस्तें आती हैं और वो शख्स गवाही दे के गया। आपने बुलाए इंक्वायरी करवाएं। तो इन सारे मामलात को देखते हुए बड़ा बदतरीन अदालती साल गुजरा है। चीफ जस्टिस ने किसी चीज़ का तस्करा नहीं किया, बल्कि एंड पे आके बड़े मखसूस अंदाज में ये कहते रहे कि बाकी जो काम बच गया इंशाल्लाह अगले साल। तो मतलब उसमें कहीं पर भी इंप्रेशन ये नहीं मिला कि ये आउट गोइंग चीफ जस्टिस की स्पीच है, कहीं पर भी पूरी स्पीच के अंदर, पूरी किताब के अंदर 1% भी इंप्रेशन ये नहीं था। यू रिमेंबर कि जब उन्होंने कहा ना बाकी सारे काम अगले साल इंशाल्लाह, सारे सहाफियों ने और सारे जो कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर वकील थे सबने एक दूसरे की तरफ देखा है कि भाईजान, और जब उन्होंने कहा ना कि बाकी काम अगले साल इंशाल्लाह रुके और उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ गलत कह दिया है, और वो फिर बड़ी आसानी से वो दूसरी साइड पे निकल गए कि वो देखिए हम SMI रिपोर्ट जारी करते हैं। यार एक मुल्क को इससे बड़ी बदकिस्मती राय साहब क्या हो सकती है? एक मुल्क का चीफ जस्टिस है, वो कहता है कि 2024 के इंतखाबात जो हैं वो दुरुस्त हुए हैं, मैं उस पार्लियामान को सुप्रीम मानता हूँ। वो 9 अप्रैल की अदम एतमाद के बाद वजूद में आने वाले पार्लियामान को भी सुप्रीम मानता है। उससे पहले वाली पार्लियामान पे वो क्या करता था? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी की पार्लियामान थी, उनकी हुकूमत उस पार्लियामान पे कायम थी। तो वो अखबारी खबरों का हवाला लेकर 100 मोटो नोटिस ले लेता था कि वजीर आजम इमरान खान ने फंड्स किस कैपेसिटी में दिए। और वो शख्स तब पार्लियामान सुप्रीम नहीं थी। वो शख्स 2024 के इंतखाबात को फेयर इंतखाबात कहते हुए कहता है कि 2018 के जो इंतखाबात हुए थे मैं वो खोल लूंगा, धमकी देता है। तो खोले ना। और देखिए, ये धमकी दी गई बाकायदा तौर पर PTI को मखसूस नशिस्तों के केस में बैठकर मुतादिद मरतबा, और फिर वो बैठकर जब अपने पूरे साल के अदालती तारीख के कारनामे गिनवाता है तो वो जजमेंट्स की साइड नहीं करता। वो कहता है कि हमने 7 अरब रुपए की 6 एकड़ ज़मीन थी कराची में हमारी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के नाम, वो हमने वफाकी हुकूमत को दे दी। और फिर आप उस तकरीब में मौजूद नहीं थे, इन्होंने पहली SMI रिपोर्ट जारी की। हमारी एक ट्रेनिंग वर्कशॉप थी सहाफ़ियों की यहाँ इस्लामाबाद के एक निजी होटल में, तो वहाँ चीफ जस्टिस चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। 13 जनवरी का जजमेंट नया आया हुआ था। तो उन्होंने आके कहा कि जी मेरा कारनामा पता है क्या है? ये जो आप पार्किंग देख रहे हैं ना, ये कैफेटेरिया के इर्द गिर्द ये सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग है, और ये भी जगह सुप्रीम कोर्ट के नाम नहीं है, ये CDA के नाम है, छोड़ें इस बात को। तो सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग इस जगह पे कायम है। वो कहते हैं कि मैंने ना तकरीबन कोई 30 गाड़ियाँ जो थी ना वो इस पार्किंग से निकाल कर जो हमारी पार्किंग है ना जजेस की, वहाँ शिफ्ट करा दी ताकि यहाँ लोगों को आसानी हो। वो ज़मीन वापस करते हैं, मोरों को रिहाई दिलवाते हैं, अब मर्सिडीज वापस करके BMW ले लेते हैं, और ये अपनी अचीवमेंट गिनवाते हैं जब पाकिस्तान की सियासी, अदालती, समाजी, आइनी, कानूनी तारीख के बदतरीन अदवार में से एक दौर गुजर रहा है। इससे बढ़कर मैं तो मजीद कुछ नहीं कहता। एंड में सिर्फ लास्ट क्वेश्चन मेरा,
डू यू थिंक 1% भी आपको कहीं पर वो नज़र भी आया थोड़ा सा कि भाईजान इजी आउट गोइंग? अच्छा, वो तो उनके जेस्चर से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे नज़र नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ कि कोशिश हमारे मुक्तदरा की भी है, ख्वाहिश भी है, गवर्नमेंट की भी है, काजी साहब की भी है, लेकिन मुझे ये एक्सटेंशन मुमकिन होती नज़र नहीं आ रही। उसकी बुनियाद खबर नहीं है। पार्लियामेंट के जो फिगर हैं उस पर हमने पहले भी एक बात की थी। अब भी ये मौलाना को मिला लें साथ, लेकिन अगर इन्होंने एक गलती की, वो पीटीआई के 41 आज़ाद उम्मीदवारों को उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज ना लगी, उनसे वोट लेकर ये आईनी तरमीम कर दी, तो मैं एक बात पर अभी भी कायम हूँ, ये मेरा तज्जिया है, हड्डा इस हद तक बढ़ेगा कि फिर इस मुल्क में 2 चीफ जस्टिस होंगे, 2 कॉज लिस्टें जारी होंगी, 1997 वाली सूरत हाल होगी, और एट द एंड ऑफ द डे 1997 में भी एक आईनी तरमीम का मामला था, मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट में थी, सिनेरियो तकरीबन यही था, और फिर क्या हुआ कि जस्टिस सईद-उज़्ज़मान जो सीनियर प्यूनी जज थे, उनके साथ लोग थे 10, या मंसूर साहब के साथ भी लोग 8-10 हैं। उन्होंने क्या किया था कि जस्टिस जो शिजात अली शाह हैं उनके साथ लोग थे 4, सूरत हाल यहाँ भी वही है 4-10, और जस्टिस सईद-उज़्ज़मान सदीकी की सरबराही में उन्हें कहते थे बागी जज। उन्होंने जस्टिस शिजात अली शाह को अपने फैसलों से उठा के सुप्रीम कोर्ट से बाहर फेंक दिया। इवेंचुअली एक पॉसिबिलिटी, अगर जजेस नए आ जाते हैं, आप कानून साजी करें, काजी साहब को मेजॉरिटी दे, 5-6 जज और ऐड हो जाएं, क्योंकि आईनी तरमीम होनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होनी है। लेकिन आप एक बात और भी याद रखिए, एक शख्स जिसका नाम जस्टिस मंसूर अली शाह, उसे पता है कि उसने 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नाम। अगर गवर्नमेंट के पास भी बेतहाशा कार्ड हैं ना, उनके पास भी कार्ड्स हैं, गवर्नमेंट एक गलती कर रही है कि वो हर दूसरे दिन आके अपने कार्ड शो कर देती है। उन्होंने अपने कार्ड सीने से लगा के रखे हैं, और सबसे बड़ा जो कार्ड था वो मखसूस नशिस्तों का डिटेल जजमेंट था, वो भी अभी तक नहीं आया। अभी डिस्कस जरूर हो गया। सुप्रीम कोर्ट से राय साकिब और वसीम अली को इजाज़त दीजिए। अपना क्या